दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े जो है भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है और इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो दोस्तों भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इससे पहले इस पद पर थे बिमल जुल्का। उसके बाद बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा जो है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष हैं। और दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जो है 2 जून 1806 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों वे हैं शक्तिकांत दास, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वे हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वे हैं ओम बिरला। और लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के महासचिव है और इससे पहले लोकसभा के महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। फिर बात करते हैं लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। तो दोस्तों लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी और इनका चुनावी क्षेत्र कौन सा है, वाराणसी। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में विपक्ष नेता है यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और इनका चुनावी क्षेत्र है बहरामपुर। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो वे हैं दोस्तों वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू जो है राज्यसभा के सभापति और हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं। फिर बात करते हैं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो दोस्तों राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत जो है राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उसके बाद राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव है देश दीपक वर्मा। ठीक है, देश दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव। उसके बाद बात करेंगे थल सेना के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों थल सेना के प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने जो है थल सेना के प्रमुख हैं। और वायुसेना के प्रमुख कौन है, वायुसेना के प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है वायुसेना के प्रमुख हैं। आगे देखते हैं नौसेना के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख हैं करमवीर सिंह। आगे बात करते हैं एनसीसी के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। तो दोस्तों एनसीसी के महानिदेशक है तरुण कुमार आइच। ठीक है, तरुण कुमार आइच। और दोस्तों एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसका मोटो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। उसके बाद रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं सुनीत शर्मा। ठीक है, सुनीत शर्मा जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ है और इससे पहले इस पद पर थे विनोद कुमार यादव। इसके बाद बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, रवि शास्त्री। ठीक है, रवि शास्त्री जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। आगे देखते हैं बीसीसीआई के सचिव कौन है। तो दोस्तों बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। और जय शाह बीसीसीआई के सचिव के साथ साथ एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और साथ ही नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो दोस्तों नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत। और नीति आयोग जो भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। उसके बाद देखते हैं सीआरपीएफ का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ।
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। और दोस्तों सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और साथ ही सीआरपीएफ का महानिरीक्षक कौन है? तो दोस्तों सीआरपीएफ का महानिरीक्षक है पीएस रानीपसे। ठीक है, पीएस रानीपसे। उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और बार्ग के निदेशक यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्ग के निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। आगे बात करते हैं भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो दोस्तों भारत के पहले लोकपाल है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो कौन है? संजय कोठारी। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी। फिर बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इनको सैलरी दी जाती है 2,50,000 की। दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। उसके बाद है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता। और दोस्तों सॉलिसिटर जनरल जो है केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है और यह विभिन्न मामलों में अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। आगे बात करते हैं भारत के महान्यायवादी कौन है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल जो भारत के महान्यायवादी हैं। और दोस्तों भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद है बीएसएफ के महानिदेशक, तो दोस्तों बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। ठीक है, राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक। और बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। और इनका सिद्धांत यानी कि मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अंटो डेथ। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके बाद बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है, कृष्ण स्वामी नटराजन। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक है नुपुर कुलश्रेष्ठ, जो कि यह पद हमारी पहली महिला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल दिवस हर साल मनाया जाता है 1 फरवरी को। उसके बाद देखते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्रा। ठीक है, कुमार राजेश चंद्रा एसएसबी के महानिदेशक हैं। और दोस्तों एसएसबी का जो मोटो है वो होता है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद यूपीएससी का चेयरमैन। ठीक है, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन। और उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का महानिदेशक कौन है? तो वे हैं विनीत जोशी। ठीक है, विनीत जोशी। आगे देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का निदेशक। ठीक है, आईबी का निदेशक कौन है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। आगे बात करते हैं रॉ का निदेशक कौन है यानी कि डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो दोस्तों इसके जो निदेशक हैं वो है सामंत गोयल। ठीक है, रॉ के निदेशक है सामंत गोयल। और दोस्तों रॉ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और रॉ का मुख्य कार्य क्या है? जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो दोस्तों बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं प्रवीण कुमार पुरवार। और प्रवीण कुमार पुरवार को बीएसएनएल के साथ साथ एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उसके बाद इसरो के अध्यक्ष यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। ठीक है, के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। उसके बाद एलआईसी के चेयरमैन यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन है? एम आर कुमार। ठीक है, एम आर कुमार।
इसके बाद बात करते हैं एसएससी के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों एसएससी के चेयरमैन है ब्रजराज शर्मा। ठीक है, ब्रजराज शर्मा एसएससी के चेयरमैन। और भारत का कानून सचिव कौन है? तो दोस्तों भारत का कानून सचिव है अनूप कुमार मेंदिरत्ता। ठीक है, अनूप कुमार मेंदिरत्ता भारत के कानून सचिव। आगे बात करते हैं बीसीसीआई के पहले लोकपाल की। तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल है डीके जैन। ठीक है, डीके जैन। और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस, तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत। फिर बात करते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। ठीक है, नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष। उसके बाद भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक। उसके बाद देखते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन है एम अजीत कुमार। ठीक है, एम अजीत कुमार। और भारत के विदेश सचिव कौन है? भारत के विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। उसके बाद बात करते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के प्रमुख कौन है। तो इसके प्रमुख है पीडी वाघेला। पीडी वाघेला। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इससे पहले इस पद पर थे राम सेवक शर्मा। फिर देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो। और उसके बाद देखते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष। तो दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? तो वे हैं रविंद्र भाखर। ठीक है, रविंद्र भाखर इसके सीईओ हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए अगर आपको कोई सुझाव हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।